ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय जिनेन्द्र। आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं आप सबको दान के बारे में कुछ कहूँगा, दान के बारे में बताऊँगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मनुष्य जीवन सबसे अनमोल जीवन है जो हमें मिला है। हम सब यह भी जानते हैं कि हमारे जितने भी पुण्य हैं उसमें सिर्फ एक ही पुण्य ऐसा है जो मरने के बाद हमारे साथ आता है, वह है दान का पुण्य। जीवन में हमने जो दान दिया वही हमारे साथ आता है। बाकी के बारे में कुछ पता नहीं, साथ आए या ना आए, लेकिन जो दान हम इस जीवन में करते हैं वह जरूर मरने के बाद उसका पुण्य साथ आता है। यह बात हम सब जानते हैं। इसीलिए हर मनुष्य के अंदर एक दान करने की भावना होती है। एक दानी पुरुष हर मनुष्य में छिपा होता है। कुछ मनुष्यों को छोड़ दें तो करीब करीब 99% मनुष्य दानी होते हैं और किसी किसी न तरह से वे जीवन में कभी कभी दान करते रहते हैं। लेकिन जो दानी होते हैं जरूरी नहीं कि वह ज्ञानी भी हो। दान के साथ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर दान के साथ ज्ञान नहीं हो तो वह दान का कोई लाभ नहीं, न ही उस दान का पुण्य आपको मिलेगा और न ही वो आपके साथ मरने के बाद आएगा। जंगल का एक नियम है, वह है लेना। ज्यादातर पशु सिर्फ इसी नियम को मानते हैं। वह सब लेना जानते हैं, देना कोई नहीं। लेकिन उनके अंदर भी एक अवस्था होती है जीवन में, और वह भी तब जब वह संतान को जन्म देती है कोई मादा पशु, तब उस संतान की पालन पोषण के लिए उसको माँ उसको दूध पिलाती है और उसका पिता उसको आहार ला के देता है। लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है। उसके बाद तो जंगल में एक ही नियम होता है, छीनना और लेना। वे लोग दान करने में या बांटने में नहीं मानते। लेकिन इंसान, चूंकि मनुष्य एक पशु से एक श्रेष्ठ योनि है, भले ही मनुष्य भी एक पशु हो, लेकिन उसकी योनि, उसका जो श्रेणी है वो बहुत उच्च स्तर का है। इसलिए मनुष्य दान करता है, पुण्य करता है, उपकार करता है, परोपकार करता है और दूसरों को अपने खुशियों में शेयर करता है और अपनी खुशियाँ जो उसके पास कुछ ज़्यादा होता है वो बांटता है। अब ये हर मनुष्य में यह भावना अलग अलग होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। लेकिन
उससे बड़ी बात यह है कि दान का ज्ञान बहुत कम मनुष्यों में होता है। दान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपके भीतर दान का ज्ञान नहीं है तो आप अहंकार के जाल में फंस जाएंगे। आपका दान अहंकार में खो जाएगा और उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके दान के साथ अहंकार जुड़ा है तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। माफ करना बहुत मच्छर है, उनको भी बेचारों को भूख लगती है, उनको भी खून चाहिए पीने को, लेकिन थोड़ा सा खून बचा है शरीर में, वो मच्छरों से बचाना जरूरी है। नहीं तो आपको मैं अपने प्रवचन कैसे दे पाऊंगा। खैर, हम पुनः दान की बात पर आते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े सेठ होते हैं, वे दान करते हैं धर्मशाला में या किसी संस्था में, तो उनका इंटरेस्ट, उनकी पहली प्राथमिकता यही रहती है कि जहाँ वो दान कर रहे हैं उसका नाम दान के साथ आवे। उनका नाम, अगर उन्होंने पंखा दान किया तो पंखे के ऊपर उनका नाम आवे, उनके पिता का नाम आवे, उनके माताजी का नाम आवे, उनकी वाइफ का नाम आवे। तो इस तरह से वे चाहते हैं, तो वे अपने नाम के पीछे दान करते हैं। वे अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए दान करते हैं। वे चाहे दान कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन नाम का उनका जरूर मन में इच्छा होता है। तो यह दान भी एक अहंकार होता है, क्योंकि उनका अहंकार है कि उनका नाम ऊंचा रहे। चाहे वे एक छोटे से पंखे का दान करें, एक छोटी कुर्सी का दान करें, तो भी उनका नाम आना चाहिए। चाहे लाखों रुपए दान करें तो भी उनका नाम आना चाहिए। चाहे करोड़ों रुपए दान करें तो भी लोगों को पता चलना चाहिए, दुनिया को, कि उनका नाम हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे तरह का अहंकार यह होता है कि कई सेठ लोग, कई जो दानी होते हैं, वो न केवल नाम, बल्कि अब दान के साथ नाम का प्रचार, बल्कि सोशल मीडिया पर वे अपने स्वयं का भी प्रचार दान देते हुए करते हैं। इस बात का प्रचार करते हैं कि हमने यह दान दिया, वह दान दिया, उसका फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार करते हैं। यह भी एक अहंकार है। तो इसका सारा दान का फल अहंकार में खो जाता है, फिर वह दान का फल नहीं मिलता। तो आप समझ गए होंगे कि दान के पीछे अहंकार होने का क्या कारण है। जो सही दानी होता है वह कभी अपना नाम दान के साथ नहीं जोड़ता है। इसीलिए कई लोग गुप्त दान करते हैं, जिसमें वह अपना नाम जाहिर नहीं करते, या बहुत कम से कम या नहीं के बराबर प्रचार करते हैं, या जिसको भी वो दान देते हैं उसको कहते हैं कि भाई मेरा नाम किसी को मत बताना। तो यह दान जरूर फल देता है। अब आता हूँ दूसरी बात पर। दूसरी बात यह है कि जो दान है उसके बारे में एक बहुत बड़ी बात विद्वान कहते हैं कि दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं।
उसके ऊपर एक कहानी आपको सुनाता हूँ। राजा कर्ण थे, बहुत दानी थे, बहुत शास्त्रों में उनके दान की महिमा गाई गई है। तो जब भी वे दान करते थे तो एक लंबी लाइन लग जाती थी, और फिर वे जिसको भी दान देते थे उसको पूछते थे, बोलो तुमको क्या चाहिए। कोई कहता था मुझे जमीन चाहिए, कोई कहता था मुझे पैसा चाहिए, कोई कुछ कहता था। और महाराज कर्ण उसकी इच्छा पूरी कर देते थे, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। लेकिन एक विशेष बात जो उनके दान करते वक्त थी वह यह थी कि उनकी नजरें हमेशा झुकी रहती थी। वे कभी जिसको भी दान देते थे उसका चेहरा नहीं देखते थे, उसका चेहरा देखते ही नहीं थे, और उनकी नजरें उस समय हमेशा झुकी रहती थी। तो किसी ने पूछा उनके मित्र ने कि महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपकी नजरें इसलिए झुकी रहती है जब आप दान करते हैं कि ताकि आपको अहंकार नहीं हो, या कुछ और बात है? तो महाराज कर्ण कहते थे, यह बात तो सही है कि मैं जिसको दान दे रहा हूं उसका पद मेरे से बड़ा है, वह मेरे से बड़ा है, इसलिए मैं अपनी नजरें झुका देता हूं। उसकी वजह से आज मैं दान कर रहा हूं, उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसको कुछ दान करूं, तो मैं उसकी महानता को प्रणाम करता हूं। दूसरी बात जो महाराजा कर्ण ने कही वह यह कि मुझे दान देना है तो जो मेरे सामने आएगा अपनी इच्छा को लेकर मैं उसकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। मुझे इस बात से क्या लेना देना कि वह कौन है, वो किस मकसद से मेरे पास दान लेने आया है। मेरे लिए तो बस यही सौभाग्य की बात है कि वो मुझसे कुछ मांग रहा है और मैं उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ और उसे दान दे रहा हूँ। तो आपने देखा होगा उस समय जब लाइन लगती थी तो क्या देवता, दानव, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी तरह के लोग लाइन में खड़े होकर कई घंटों की लंबी लाइन में खड़े होकर दानवीर कर्ण के सामने दान लेने आते थे। तो कौन सुपात्र है कौन कुपात्र है, यह भगवान भी इस बात को समझ नहीं पाए कि दानवीर कर्ण ने कभी चेहरा उठा के उनकी तरफ देखा नहीं कि वे किसको दान दे रहे हैं। वह तो अपने भीतर जो भाव आते थे उस भाव को वह पूरा करते थे। तो ऐसा दान विशुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से सही तरीके का दान है, और यही जो ज्ञान राजा कर्ण को था, यही ज्ञान सभी दानी को होना चाहिए जब वे दान करते हैं। अगर हम शास्त्रों की बात के अनुसार यह देखने लगे कि कुपात्र को दान दे या सुपात्र को, तो यह बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम कोई जज नहीं है या हम कोई भगवान नहीं है कि हम किसी को यह देख सके कि वह कुपात्र है या सुपात्र है। हम यह निर्णय नहीं कर सकते। हम कोई भविष्य वक्ता नहीं है कि हम जिसे दान दे रहे हैं वह उसका सही इस्तेमाल करेगा। यह
नहीं करेगा। अगर आपके भीतर दान का भाव आया तो बस दे दीजिए, सोचिए मत। जिस समय भाव आया उसी समय दे दीजिए। और अगर आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा उस दान का फल आपको कम मिलेगा। किसको दे रहे हैं यह निर्णय मत कीजिए, बस भाव आया दे दीजिए। और एक ज्ञान की बात आपको बताता हूँ कि दान करना है तो व्यक्तिगत दान करो, संस्था को दान मत करो। संस्था को दान करेंगे तो आप दानी नहीं होंगे, वो जो संस्था है वो दानी हो जाएगी। फल उस संस्था को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपको तो इनकम टैक्स का फायदा मिल जाएगा, टैक्स में कटौती का फायदा मिल जाएगा, यही सोच के आपने संस्था को दान दिया होगा। माफ करना, एक जनरल बात बता रहा हूँ। अब यह तो ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है इस वक्त, लेकिन जितना अच्छा यही होगा कि आप ज्यादा अच्छा यही होगा आप किसी व्यक्ति को दान दें। पशु पक्षी को दान दे रहे हैं उसका तो आपको 100% फल मिलता है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। प्यासे पक्षी को, प्यासे पशु को पानी पिला रहे। अब इसमें भी एक बात है कि किसी ने सांप को दूध पिला दिया और सांप तो जहर बनाएगा उसका। उस पर एक संत ने कहा था कि यह सांप का स्वभाव है कि वो जहर बनाता है और काटता है। मेरा स्वभाव है मैं सांप को दूध पिलाया। यह मेरा स्वभाव है जानवर को कुछ खाना देना, पानी देना, पशु पक्षी को कुछ पानी देना, दाना देना, यह मेरा स्वभाव है। तो स्वभाव जो आपका होता है वो आपके भाव से आता है। आपके भीतर जो भाव है वही आपका स्वभाव है। तो दान भी आपके भावों से जुड़ा होना चाहिए, आपके दिल से जुड़ा होना चाहिए। और अगर आपकी कोई भी क्रिया आपके दिल से जुड़ी है और अहंकार से नहीं जुड़ी है, बुद्धि से नहीं जुड़ी है, तो निश्चित रूप से फल देगी, क्योंकि वही दान आपके साथ आएगा, उसी का पुण्य आपके साथ आएगा। जीवन भर यदि हम लेने में लगे रहे, छीनने में लगे रहे और बटोरने में, जमा करने में लगे रहे और फिर आपने उसका एक अंश 0.001%, एक छोटा सा लाखवां अंश आपने किसी को दान दे दिया और आप यह समझ बैठे कि मैंने देखो दान किया और अब मेरे सारे पाप धुल गए और अब मेरा पुण्य बहुत बड़ा हो गया, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आप यह सोच रहे हैं कि मैंने तो पाप पुण्य किया, अब वह गिलहरी वाला दान हो, छोटा सा दान हो लेकिन वो बहुत बड़ा पुण्य है। तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि जीवन पर आपने जो जन्म लूट खसोट करके, चोरी चकारी करके, बेईमानी करके जो जमा किया खरबों रुपये, वो आपको नहीं दिख रहे। और आपको ये एक लाखवां अंश का एक गेहूं का दाना जो आपने, जितना दान आपने किसी को किया वो आपको बहुत महान लग रहा है, इसमें आपका फिर से अहंकार ही जुड़ा है और कुछ नहीं। तो जहाँ भाव है दान के, वहाँ कोई विचार नहीं है, वहाँ कोई निर्णय नहीं लेना है पात्र या सुपात्र का, बस कर देना है।
और यह एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति कनेक्शन है, जुड़ाव है। जब आपका दान उसको देते हैं तो राजा कर्ण को याद करिए और फिर कीजिए वह दान। उस दानी के पैर छुइए। हम छुएंगे उस दानी के पैर, पूरी दुनिया राजा कर्ण के दान के गुण की वजह से उसके पैर छूते हैं, लेकिन जो दान कर रहा है उस दान को जो जैसे राजा कर्ण है, वह जिसको दान देते थे उसके पैर छूते थे। तो ये कितनी महान बात है। पैर दिखावे के लिए नहीं, अपने मन में, अपने दिल में पैर छूते थे, इसलिए उनकी नजरें झुकी रहती थी, उनके चरणों की तरफ रहती थी। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे। जय जिनेन्द्र, जय श्री राम।